अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नहीं है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे। लेट आता हूं लेकिन बता के सारी चीज़ों को देख के उनको कंफर्म करके देन आपके पास आता हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो सुबह 6 बजे से व्लॉग शुरू कर देते हैं कि उन्होंने कोई 10 व्लॉग्स दिन में करने होते हैं। ऐसा कोई सिस्टम मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको एक एक पल की खबर देता रहूँगा। आते हैं जी खबर की तरफ। कल रात को भी मैंने जिस वजह से अपना आखिरी व्लॉग लेट किया था, वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन की डेट कंफर्म नहीं हो रही थी। एक तो वो बात करेंगे, दूसरा जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि किस तरह से कौन आइन का गद्दार है, उसके बारे में भी पूरी बात करूंगा। और फिर इमरान अहमद खान नियाजी को क्लीन चिट मिल गई है, शुक्राने के नफल अदा हो गए हैं, लोगों ने खुशियां मना ली हैं, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन की बात ही चल रही थी कि इलेक्शंस में जो डेट थी वो 11 से 8 हुई। मैंने आपको 8 ही रात को फाइनल की थी। हालांकि पहले मैं 11 करने लगा था, लेकिन वो टाइमिंग में कोई 5 मिनट के फ़र्क से, थैंक्स टू वापडा कि उन्होंने लाइट बंद कर दी, मैंने अपना वीलॉग बंद कर दिया, और वीलॉग जब दोबारा किया तो उस वक्त तक 8 तारीख हो चुकी थी। अच्छा, तो 8 तारीख को फाइनल किया गया। यही सारी समरी लेकर आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब के पास गया। काजी फाइज ईसा साहब ने इसको तस्लीम किया, यानी कि वो जब उन्होंने कहा जी सदर साहब मान गए हैं, आप मान गए हैं, तो ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी फिर क्या करेगा काजी। तो उन्होंने यही बात आज कर दी है काजी साहब ने। तो वो जनाब उधर पहुंचे, 8 तारीख फाइनल हो गई है। इसके साथ ही आज जो सुप्रीम कोर्ट की एक और डेवलपमेंट हुई है वो बहुत मजे की हुई है। इमरान अहमद खान नियाजी का साइफर में जो 2 दफा जमानत कैंसिल हो चुकी है, लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से, और मतलब सुप्रीम कोर्ट से, तो दोनों लोअर हो गए ना, तो डबल बेंच ने भी खारिज कर दी है। तो वो जमानत अब इमरान अहमद खान नियाजी लेकर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर इमरान अहमद खान नियाजी के जो शतंत्रु मतंत्रु हैं वो कहते हैं कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये नून लीग की सुप्रीम कोर्ट है, ये नून लीग के जजेस हैं। हालांकि वो सारे इमरानडू जजेस वाला कहानी वो अलग थी, वो पिछला एक दौर गुजर चुका है, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है उसको। अपने बहोश क्या लिखा जाता है, बहोश हवा से खमसा, नहीं बदरुस्ती है होश हवा से खमसा। तो जी मैंने उसमें ये देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये सारा कुछ किया। लेकिन अब ये लोग पहुंच गए हैं काजी फाइज ईसा, जिनके अगेंस्ट रेफरेंस बनाया, जिनके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल हुआ, जिनको जलील किया गया, अब उन्हीं के पास पहुंच गए हैं। अब इसको मिन्नत कर रही कहेंगे कि जी अब किसी तरह जमानत दे दें ताकि खान साहब, हालांकि ये जमानत हो भी जाए तब भी खान ने बाहर नहीं आना, तो खान साहब ने बाहर नहीं आना, तो इंशाल्लाह इसकी जल्द हेयरिंग हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है फैसला जो भी आता है वो आइन के मुताबिक आएगा। अगर तो बनती होगी जमानत तो ज़रूर होनी चाहिए, हम इसमें उनका साथ देते हैं। अगर जमानत नहीं बनती तो फिर नहीं होनी चाहिए। अगर जमानत बनती है तो निचले 2 कोर्ट्स ने क्यों नहीं ली, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करना, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करता होता। मेरी अपनी जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई भी है, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट से हो जाए ना, फिर वकील भी मुंह बना लेते हैं, नहीं यार अब हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ना जाना। तो अब ये चले गए, इनके साथ क्या बनती है वो देखी जाएगी, क्योंकि 2 नहीं वो 2 कौमी नजरिए को हमने, इमरान खान साहब खुद ही कहते हैं ना सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, तो कानून तो एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब आ जाते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए हैं, इमरान खान साहब, चलें आपको इस खबर से पहले एक और खबर देता हूँ, और वो आज ही की खबर है। आज जब काजी फाइज ईसा साहब इलेक्शंस का फैसला लिखवा रहे थे, उसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत ज़बरदस्त की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी ये कोई फैसला नहीं है, ये हम लोगों ने आप लोगों के दरमियान मुशावरत का काम, यानी थर्ड मैन वाला काम किया है, ये कोई फैसला नहीं है। लेकिन जो फैसला है वो ये है कि माजी करीब में
जिन लोगों ने आइन तोड़ा, हालांकि वो आइन तोड़ नहीं सकते थे कि जब तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो गई है उसके बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। असम्बली को तहलील किया, किसने किया, किसके कहने पे किया, किसने वो सब लोगों को गद्दार कहा था, तो उन्होंने आइन तोड़ा ना। तो जो आइन तोड़ा है वो गद्दारी के मुर्तकब करार पा चुके हैं। यानी कि अब जो बुशरा भी कहती थी ना गद्दारी से जोड़ दो, अब जोड़ने वाली कहानी नहीं है। अब 3 लोग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान। इन 3 लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और टिका के होनी चाहिए। अब आते हैं कि इमरान खान को क्लीन चिट मिल गई। अब इमरान खान को क्लीन चिट, मुझे पता था आप लोग इस खबर का इंतजार कर रहे होंगे कि इमरान खान को क्लीन चिट कहां से मिली है। इमरान खान के वकील जो पिछले कुछ दिन पहले इनसे मिलकर आए हैं, वैसे उन्होंने काफ़ी सारी मुलाकातों से इनकार भी किया, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि किससे मुलाकात से इनकार किया। अच्छा, उस पर एक गाना भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने बाहर आके बताया कि जी वो इमरान खान को स्लो पॉइजन हो रहा है, स्लो पॉइजन की वजह से उनके साथ ये हो रहा है, जूतों में जहर है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ में जहर है। तो बस ये इमरान खान तो बस थोड़े दिन वो कहते नहीं है यार इन्हों लाहौर ही ले जाओ, तो उन्होंने यही कहा कि यार इसको लाहौर ही ले जो, ये हमारे पास का नहीं है। खैर वो जनाब इमरान खान के वकीलों ने जो बात की, कल जाकर उनके अपने बहुत करीबी डॉक्टर जनाब फैसल साहब जो कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो वो उनके बहुत करीब समझे जाते हैं कि जब नवाज शरीफ के ऊपर ये कहा जा रहा था ना कि उनके प्लेटलेट्स का इशू था, तो यास्मीन राशिद ने और दीगर तमाम डॉक्टर्स ने, डॉक्टर अयाज साहब हुआ करते थे उस वक्त, तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी थी। तो इमरान खान ने कहा था मुझे इनकी बातों पे इतबार नहीं है, फैसल तुम जाओ ना, जाके देखो ना क्या बनता है। तो उन्होंने आगे कहा था वो मरने लगा है, तो फिर इनको वो हुआ था, इन्होंने खुद से उसको बाहर भेजा और काबीना की इजाज़त से बाहर भेजा था। यानी कि उसमें ना तो कोर्ट से इन्वॉल्व थे, काबीना की इजाज़त थी। और जो ये होता है सिस्टम कि वफाकी कैबिनेट के पास कुछ अख्तियारात होते हैं, कुछ सूबाई गवर्नमेंट के पास अख्तियारात होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उसको बाहर भेजा गया। तो इसी तरह से वो कल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वो जब वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने जाके इमरान खान का इंटरव्यू किया है, उनका चेकअप किया है, उनका मेडिकल चेकअप किया है। चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा जी आपने ये चवल क्यों मारी थी कि यार जहर दे रहे हैं। इमरान खान साहब वहाँ पे अकड़े, उन्होंने मैंने तो कहा ही नहीं है। अच्छा, जब इमरान खान ने नहीं कहा तो बाहर आके वकीलों ने क्या, खैर उसका उन्होंने रिवर्टल दे दिया, उसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आफ्ताब बाजवा साहब ने कैसे उसका रिवर्टल लिया। तो वही बात कल उन्होंने फैसल साहब को कही, डॉक्टर फैसल साहब को, कि जी मुझे कोई जहर का ना कोई चांस नजर आता है। और डॉक्टर फैसल साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान बहुत हशाश बशाश हैं, बेहतरीन ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कभी कभार पेट में दर्द हो जाता है, बाहर कोई इंटरव्यू वगैरह की बात चले, इंटरव्यू की बात भी करूंगा अगले व्लॉग में आपसे, एक नहीं 2 इंटरव्यूज की। अच्छा, तो वो कहते हैं जी अब वो इस तरह की कोई पेट में मरोड़ शरोड़ को वाला कहानी और हो जाती है, लेकिन वैसे जहर वाली कोई स्टोरी नहीं है। यानी इमरान खान को कंप्लीट क्लीन चिट दे दी है डॉक्टर फैसल। अब अल्लाह खैर करे, इमरान खान साहब को सेहत दे। और हाँ, एक और खबर भी देता चलो साहब, ये लोग एंड करने लगा था लेकिन खबर याद आ गई कि आज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने इनके बच्चों से बात करवाने के लिए हफ्ते को स्पेशल परमिशन दे दी है कि ठीक है यार बच्चों से बात करो, बच्चों से बात होनी भी चाहिए। कोई भी इंसान का बच्चा होगा ना, वो बच्चों को बाप से अलग नहीं कर सकता। तो इसी बात को अदालतों ने होना इंसान का बच्चा चाहिए, इसी बात को वो अदालतों ने माना है और उसको कल इजाज़त दी है। हालांकि बहुत सारे दौर ऐसे भी गुजरे हैं कि बिस्तर मर्ग पे बीवी पड़ी हुई हो तो उनको बात नहीं करने दी जाती थी कि नहीं 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 हमें इजाज़त नहीं है ऊपर से, तो ऊपर वालों की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने उनको उनके बच्चों से बात करवाने की इजाज़त दी है, जो एक अच्छा जेस्चर है, होना चाहिए। बाकी उसका गुनाह सवाब उसके साथ, उसके बच्चों से बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो बच्चों से बात करें जी, एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करें और देखते रहें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।